जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय सिया राम। सर्वप्रथम मैं नेमदर्पण को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनने पवित्र श्रावण मास में रामचरितमानस के 30वें मास पारायण की समीक्षा चाहिए। रामायण तो अथाह सागर है, इसकी समीक्षा कौन कर सकता है। फिर भी मुझे 12वां मास पारायण दिया गया है। इसमें श्री राम जी के विवाह का सुंदर चित्रण है। विवाह के बाद जनकपुर के नर नारी अत्यंत उल्लास और आनंद में है। जीवनार की प्रक्रिया शुरू होती है। जीवनार के लिए महाराजा दशरथ अपने पुत्रों, गुरुजनों, मंत्रियों और नगरवासियों को लेकर महाराजा जनक के राजमहल में पधारते हैं। महाराजा जनक स्वयं अपने हाथों से महाराजा दशरथ और चारों पुत्रों और गुरुओं के चरण धोते हैं। उसके बाद सुंदर पीढ़े लगाए जाते हैं, जहां जिस पीढ़ों पर सम्मान के साथ पतलों में जो मड़ियों के पत्तों में सोने की कील लगाकर बनाई गई थी, उसमें पहले दाल, भात और घी परोसा जाता है। अर्थात जैसे दाल और भात मिल जाते हैं, वैसे ही दो परिवार, महाराजा जनक का परिवार और महाराजा दशरथ जी का परिवार, आपस में ऐसे मिल जाते हैं जैसे दाल और भात मिलते हैं। बाद में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। भोजन करते समय जनकपुर की नारियां महाराजा दशरथ और दूसरे लोगों का नाम ले लेकर सुंदर गारी गीत गाती हैं, जिससे सभी को बड़ा आनंद मिलता है। दशरथ जी सुहावनी गारी सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद जनवा से वापस आ जाते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाने के बाद भी जनक जी की यह इच्छा रहती है कि बारात और रुके और रुके। इतना असीम प्रेम जो शायद आज देखने को नहीं मिलता। फिर भी
बिटिया की विदा तो करना पड़ती है। वशिष्ठ जी के कहने पर राजा जनक भारी मन से विदा के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत स्वर्ण आभूषण और साजो सामान सहित बहुत भारी मन से जनक जी तैयार हुए। भगवान राम माताओं से विदा लेने रनिवास जाते हैं। राम जी का आगमन सुनकर पूरा रनिवास व्याकुल हो जाता है। माता सीता जी को भगवान राम को समर्पित करती हैं। विदाई का समय है, वहाँ पशु पक्षी तक व्याकुल हो रहे हैं। तो हम और आप यह ज़रूर समझ सकते हैं कि वहाँ के नर नारियों का, जनकपुर के वासियों का उस विदा के समय क्या हाल रहा होगा। रिश्तों में कैसा प्रेम और स्नेह रहे, ये उस समय का वातावरण आज हम महसूस कर सकते हैं। माता ने सीता जी को और 3 अन्य बेटियों को भी यही समझाइश दी कि बेटी हमेशा अपने सास ससुर, गुरु और पति की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। बारात जनकपुर से विदा होती है। यहाँ अयोध्या में जब यह जानकारी मिलती है कि बारात वापस आ रही है, तो अयोध्या वासियों का महारानी कौशल्या जी से तीनों रानी और सभी को बहुत ज़्यादा हर्ष होता है। महाराजा दशरथ जी ने माने अपना खजाना खोल दिया नगरवासियों के लिए, गुरुजनों के लिए। अयोध्या में नित्य नए मंगल गान, आनंद और उत्साह का वातावरण रहता है। श्री राम विवाह और बालकांड की समाप्ति पर तुलसीदास जी ने लिखा है, निज गिरा पावन करण कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोनो लहो, उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाय, मंगलायतन राम जसु। सज्जनों, इस मास पारायण में बहुत ऐसा सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। रामायण मानो आदमी की जिंदगी है। सभी उसका अनुसरण करें। रामायण हमारे हर
सुख में दुख में चलते फिरते में जिंदगी के हर पल में रामायण हमें साथ देती है। पुनः नेमत दर्पण को हार्दिक धन्यवाद। एक सुझाव यह भी कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा अब युवा वर्ग को भी जोड़ा जाए। वैसे भी युवा वर्ग रामायण से जुड़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। अंत में पुनः नेमत दर्पण को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। जय सिया राम। सज्जन कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। अभी बीच में भाई दिनेश जी नेमा अमरवाड़ा वालों ने एक मैसेज डाला था कि इस समय पे जो संकट का समय है, हनुमान जी हमारे संकट मोचक हैं, तो क्यों ना हम हर मंगलवार और शनिवार को हो सके तो सुंदरकांड, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ हर घर में हो, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय सिया राम।